अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई है और आज हमारे घर आने थे कुछ गेस्ट और मैं कर रही थी खाना बनाने का एहतमाम। उन्होंने हमें पहले बताया हुआ था कि हमने आना है, लेकिन एंड टाइम पे हमें पता चला उनकी कॉल आई कि किसी वजह से हम नहीं आ सकते, तो उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया था। लेकिन मैंने शुरू कर दिया था खाना बनाना और मैंने राइस भिगो लिए थे। तो वैसे बाकी अभी मैंने सालन वगैरह तो नहीं बनाया था, लेकिन राइस सिर्फ भिगो लिए थे। और फिर हमें पता चल गया कि वो नहीं आ रहा है, तो फिर हमने ज़्यादा एहतमाम नहीं किया क्योंकि हम सिंपली घर में खुद ही खाना था। तो फिर मैंने भिगोए हुए थे राइस और फिर बनाना मेरी मजबूरी बन गई थी। राइस वैसे इतना ख़ास कोई इरादा नहीं था क्योंकि काफ़ी दिनों से लगातार बन रहे हैं राइस, आप लोग व्लॉग्स में भी देख रहे हैं। तो अपना भी दिल इतना ख़ास नहीं कर रहा था, लेकिन वो भिगोए हुए थे तो फिर मुझे बनाना पड़ गया। तो फिर मैंने आलू मटर वाले बनाए राइस, और काफ़ी ज़्यादा भी वो हो गए थे क्योंकि मेहमानों के लिए जो मैंने उन्हें बनाना था तो ज़्यादा से मैंने भिगोए थे। तो फिर मैंने बना के और इधर उधर सिस्टर को और अम्मी लोगों को और इधर उधर बांटे। और यहाँ फिर मैंने तैयारी कर ली बनाने की और मसाला मैं बना रही हूँ। और वह वही हमारे मसला है कि मिस्त्री लगे हुए हैं और हमें पर्दे में रहना पड़ रहा है। तो ये आलू मैंने छील लिए हैं और उसके साथ सैलेड बनेगा। और मटर मैंने फ्रोज़न मटन निकाले हैं क्योंकि कुछ दिन पहले लिए थे और उनको फ्रीज़ कर दिया था। तो वो बहुत आसानी होती है, ऐसी चीज़ फ्रीज़ हुई हुई पड़ी हो। ख़ास तौर पे मटर मुझे फ्रीज़ करना बहुत पसंद है क्योंकि मटर वैसे मुझे पसंद है, उसके राइस बहुत अच्छे बनते हैं। और फिर फ्रीज़ कर दें तो जब भी कभी दिल हो, मतलब राइस में डालने हो या कीमा में मटर बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर वो फ्रीज़ हुए हुए उसकी बहुत सहूलत हो जाती है। तो फिर मैंने ये निकाल के और जल्दी जल्दी से मैंने राइस में डाल दिए। और इनका ये होता है कि ये ऐसे नहीं बनते कि फ्रीज़ हुए हों तो बाद में ना वो अच्छे ना बने। ये बहुत फ्रेश, ऐसे जैसे बिल्कुल फ्रेश ही होते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये फ्रीज़ हुई हुई चीज़ थी। तो राइस बहुत अच्छे बने थे। और उसके साथ साथ हमने सैलेड बनाया था, कुकम्बर और टमाटो और प्याज हमने, और इनका जो इनको कहते हैं कचूमर सैलेड कहते हैं शायद इस सैलेड को। तो ये मुझे बहुत पसंद था क्योंकि दही मैं नहीं बना सकी थी बिल्कुल ना, रात को मुझे याद ही नहीं रही, जाग लगाना मेरा पक्का इरादा था कि मैंने बनानी है दही। और जैसा कि मैं अपनी सिस्टर के घर डेली जाती हूँ व्लॉग अपलोड करने आजकल, तो फिर उधर से मैं बहुत लेट आई, रात को 11 बजे मैं अपने घर आई क्योंकि मेरी कज़नें भी वहाँ रह रही हैं मेरी सिस्टर के घर, और हम बातें करते करते और इतना एंजॉय करते हैं रात को। जब मैं यहाँ आती हूँ तो फिर वो मुझे रात को जाने ही नहीं दे रहे थे कि बैठो बैठो। तो फिर रात को ये होता है कि घर की तो कोई फ़िक्र नहीं होती बच्चों की, क्योंकि बच्चे सो चुके थे। और खाना बनाने की भी टेंशन नहीं होती क्योंकि खाना वगैरह सारा कुछ हो चुका होता है। तो फिर ये है कि रात को फ्री होता है बंदा तो आराम से, फिर हम काफ़ी लेट तक बातें करते रहे और पता ही नहीं चला और 11 बज गए। और फिर मैंने कहा कि आप मुझे घर छोड़ के आएँ क्योंकि ना मेरे हस्बैंड भी सो गए थे। वैसे वो पहले मुझे लेने आते थे, उनको मैं मैसेज कर देती थी, वो मुझे लेने आ जाते थे। जितना टाइम भी मुझे यहाँ लगता था तो वो लेने आ जाते थे। और आज उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी क्योंकि मैं ना गई हुई थी साहिवाल कल रिज़ल्ट लेने बच्चों का, तो उस वजह से फिर उनको ना सारा दिन फिर हमारा वहाँ गुज़र गया। इस वजह से फिर वो रात को जल्दी सो गए थे। तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि मैं सो रहा हूँ, अगर मुझे मैसेज कर देना, अगर मैं उठ सका तो मैं लेने आऊँगा, वरना फिर किसी को कहना वो पहुँचा देंगे। तो फिर हम सारी कज़नें ही गई थी, ये मुझे आधी कज़नें जाके पहुँचा आई थी। और रात को फिर वो काफ़ी लेट होने की वजह से मुझे बिल्कुल माइंड से स्किप हो गया कि मैंने जाग लगानी थी। तो फिर उसका अल्टरनेट यही था कि मैंने सोचा कि हम ना कचूम्बर सैलेड बना लेते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है राइस के ऊपर, ये बना भी बहुत अच्छा था। और ये मैं ये जो डाइटिंग कर रही होती हैं ना जो लोग, उनके लिए ये बहुत बेस्ट है क्योंकि मैंने इसे स्पून के साथ ट्राई किया खा के और इतना अच्छा लग रहा था। सिर्फ खीरा और टोमेटो,
अगर प्याज ना भी डाले तो सिर्फ खीरा और टमाटो, और इतना मज़े का लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि ये डाइटिंग के लिए बेस्ट चीज़ है जो सैलेड यूज़ कर रही होती हैं। वैसे उसके अंदर कुछ और भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, जैसे बंद गोभी वगैरह, और बहुत अच्छा लगता है ये वाला सैलेड। और यहाँ खाना हमारा तैयार हो गया था, तो फिर हमने खुद ही बैठ के, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाया। और बच्चों का अभी तक मूड नहीं था और वो हमारे हाथ नहीं आ रहे थे, खेल रहे थे। और उसके बाद फिर थोड़ी मेरी ना तबीयत आई डाउन थी, और मैंने वैसे आई लॉन्ड्री का सारा काम किया हुआ था, मशीन लगाई हुई थी, और उस वजह से मसरूफ़ियत भी काफ़ी रही है, और दिन को मैं कोई व्लॉग नहीं बना सकी। और या फिर अब मैं रात को आई हूँ अपनी सिस्टर के घर, तो राइस काफ़ी ज़्यादा बनने की वजह से बचे हुए थे, तो फिर इनके लिए भी मैं ले आई हूँ। दिन को मसरूफ़ियत की वजह से मैं पहुँचा नहीं सकी थी इनकी तरफ। तो अमार मुझे देख के बहुत हैप्पी हो जाता है, और बहुत ना उसे खुशी होती है कि खाला आ गई। और मुझे ख़ुद अमार के साथ बहुत मोहब्बत है, और अमार भी मेरे साथ बहुत मानूस है, ये बहुत खुश हो जाता है। तो सिस्टर मेरी ने यहाँ सारे बर्तन धो धो के ढेर लगा लिया। रात को मोस्टली ये वाले जो होता है ना काम वाइंड अप करना किचन को, ये ऐसे कि बर्तन धो लिए और चीज़ें समेट ली, ये रात को जाते जाते भी इतने काम निकल आते हैं किचन में। उसके बाद मेरा दिल कर रहा था, मैंने अपनी कज़न को कहा कि आज ना बहुत ठंडी ठंडी अच्छी अच्छी ठंड थी रात की, और मेरा दिल कर रहा था कि हम छत पे जाएं। तो ये लॉक ना होने की वजह से ना प्रॉपर, तो इसके आगे एक भारी सा फट्टा खड़ा किया हुआ है ताकि बच्चे ना ऊपर जा सकें। छोटे बच्चे ऊपर चले जाते हैं और फिर गिरने का ख़तरा होता है। तो ये फट्टा फिर हमने हटाया, और उसके बाद फिर हम ऊपर छत पे आए 2 मिनट के लिए, क्योंकि बच्चे भी फिर से थे, और हम जल्दी नीचे उतर गए क्योंकि वो भी साथ आ रहे थे और गिरने का ख़तरा लग रहा था। तो ये देखें, ये हमारा गांव है। रात को कुछ ऐसे सीन है, बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रही थी, और आसमान भी ऐसे थोड़े थोड़े बादल थे, और यहाँ से वो वाला हमारा घर नज़र आ रहा है। ये मैंने जूम किया, और ये इतना सा दूर है मेरी सिस्टर से, मेरा घर पास ही है, मतलब ये जहाँ लाइट जल रही है ये मेरा घर है। और उसके बाद फिर हम बच्चों की वजह से नीचे जल्दी जल्दी भाग आए, क्योंकि ये देखें हुरैन फ़ातिमा भी पीछे से आ रही थी, और मेरी एक कज़न की बेटी भी पीछे से आ रही थी, और मेरे भाई डांट रहे थे कि बच्चे पीछे से ऊपर जा रहे हैं, ये गिरेंगे। तो फिर हम नीचे आ गए, और ये देखें साग के, ये सरसों के फूल निकले हुए हैं, या कुछ बीज गिरा है ना कहीं, और फिर ये निकल आए हैं। और फिर मैं रूम में आ गई हूँ अब एडिटिंग के लिए, और मैं देख रही थी मेरी सिस्टर ने आज अपने पिछले गर्मियों के सीज़न का ड्रेस पहना हुआ था, जो कि उसने बेचारी ने सिलवाया था और उसे बिल्कुल पूरा नहीं आया था, क्योंकि अमार पैदा हुआ था तो उसकी वजह से वेट काफ़ी गेन हो गया था। तो अब इस दफ़ा उसने काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन की है, और उसे अब ये है कि पूरे आ रहे थे। तो मैं चेक कर रही थी कि कितने ड्रेसेस हैं जो इस दफ़ा मेरी सिस्टर को पूरे आ जाने हैं और उसने पहनने हैं। तो ये रेड भी वही लॉन का ही था इस सीज़न का, मतलब अब जो लॉन के ही पहने हैं। तो ये भी लॉन का ही था जो कि अब वो पहनेगी, इसको पहले तंग हो गया था तो अब पूरा हो गया। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।